इंडोनेशिया के टैंगरैंग में एक लड़की अपने रूम में मृत पाई गई, जिसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था और पूरा शरीर खून से भरा हुआ था। सबसे चौंका देने वाली बात ये कि उसके प्राइवेट पार्ट से एक कुदाल मिला। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम नीड टू नो पे। कहानी की शुरुआत करते हैं एनो फरीहा नाम की एक लड़की से, जो कि 19 साल की थी। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करती थी। एनो कुछ दिनों से काम पर नहीं गई, जिसकी वजह से उसके साथ के काम करने वाले दोस्तों ने उसे फ़ोन किया, पर एनो ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसके दोस्त उससे मिलने उसके रूम पे गए कि कहीं वो बीमार तो नहीं है। एनो अकेले ही अपने रूम पे रहती थी, अपने परिवार से दूर। जब उसके दोस्त उसके रूम के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रूम बंद है। उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, उसे आवाज़ लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें कुछ अजीब लगा। फिर उन्होंने सिक्योरिटी को बुलाकर दरवाजे का लॉक तोड़ा। जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि पूरा रूम बिखरा हुआ है। रूम के किनारे पर एक बिस्तर रखा हुआ था, जिसके ऊपर बहुत सारे कपड़े, तकिए और कंबल पड़े हुए थे, और कपड़ों के नीचे से एक पैर बाहर दिख रहा था। कपड़े हटाने के बाद उन्हें पता चला कि वो एनो की लाश है, जो बिना कपड़ों की थी, और कुदाल का उसके प्राइवेट पार्ट में होना साफ बता रहा था कि उसकी बहुत बेरहमी से हत्या की गई है। फिर पुलिस को बुलाया गया और बहुत जल्द पुलिस भी वहाँ पहुँची, और थोड़ी देर जाँच करने के बाद एनो की बॉडी को ऑटोप्सी के लिए ले गई। जांच करने पर पुलिस को पता चला कि उसका गैंग रेप हुआ है, और सबसे बुरा ये कि कुदाल से उसकी मौत हुई है, क्योंकि कुदाल उसके पेट के लगभग 60 सेंटीमीटर अंदर तक गया हुआ था, जिसकी वजह से उसके इंटरनल ऑर्गन बुरी तरीके से डैमेज हो गए। छानबीन के कुछ दिन बाद पुलिस ने 3 लड़कों को पकड़ा, जिनमें से एक एनो का बॉयफ्रेंड रहमत आरफीन था, जो कि 16 साल का था। वो दोनों एक दूसरे को 1-2 महीने से ही जानते थे। रहमत अभी भी पढ़ाई कर रहा था। एनो के पेरेंट्स को उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एनो के पेरेंट्स उसकी शादी अपनी पसंद के लड़के से करवाना चाहते थे, जिसके लिए एनो भी मान गई। ये बात उसने रहमत को बताई तो रहमत ने ज़्यादा कुछ न कहते हुए उसे आखिरी बार मिलने को कहा, जिसके लिए एनो भी मान गई। एनो ने मिलने के लिए उसे अपने रूम पे बुलाया। 12 मई 2016 को रहमत एनो से मिलने गया। मिलने के आधे घंटे तक उन्होंने बात की। फिर रहमत एनो के साथ फिजिकल होने की कोशिश करने लगा, पर एनो को ये पसंद नहीं आया और उसे धक्का देकर उसे मना किया। फिर रहमत गुस्से में वहाँ से चला गया और थोड़ी देर बाद 2 लड़कों के साथ वापस आया। रहमत उन दोनों लड़कों से उसी रात मिला था और साथ मिलकर रेप और मर्डर की प्लानिंग भी की। फिर तीनों एनो के रूम में घुस गए और एनो को पकड़कर उसका मुंह तकिए से बंद करने की कोशिश करने लगे, ताकि वो चिल्ला न सके। और फिर किचन में चाकू ढूंढने लगे, पर चाकू नहीं मिला तो फॉर्क यानी कांटे वाली चम्मच को लेकर उसके मुंह पर मारने लगे। वो तीनों बाहर गार्डन से कुदाल लेकर भी आए थे। एनो अपनी जान बचाने के लिए उनसे लड़ाई कर रही थी, तो उन्होंने उसके सिर पर कुदाल से हमला कर उसे बेहोश कर दिया और फिर उसका रेप किया। उन दोनों के रेप करने के बाद उन्होंने रहमत को भी रेप करने को कहा, पर उसने मना कर दिया। एनो के मुंह से बहता हुआ खून देख उसे अजीब सा लगा। फिर रहमत ने उसके पूरे शरीर पर अपने दांतों से काटना शुरू कर दिया, और तब तक काटता रहा जब तक उसके शरीर पर गहरे निशान न पड़ गए। और इनकी हैवानियत यहीं ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने एनो के प्राइवेट पार्ट में कुदाल का हैंडल डाला और ब्लेड पार्ट को किक करने लगे, और तब तक किक करते रहे जब तक एनो की तड़पते हुए मौत नहीं हुई। एनो की मौत के बाद उन्होंने उसके ऊपर रूम पे रखे हुए कपड़े, तकिए और कंबल सब उसके ऊपर डालकर उसके शरीर को पूरा ढक दिया, और खून के हाथ धोकर उसका फ़ोन लिया, और फिर रूम को बाहर से लॉक कर चाबी को वेंटिलेशन से अंदर डालकर वहाँ से चले गए। पुलिस में बयान देने के बाद कोर्ट में केस चला, और इमाम और बिन, जो कि दोनों 24 साल के थे, दोनों कोर्ट ने मौत की सज़ा सुनाई, जबकि रहमत को केवल 10 साल की सज़ा दी, क्योंकि वो नाबालिग था। इस सज़ा पर एनो की फैमिली और उसके दोस्त रिश्तेदार, वहाँ जमा हुई भीड़ ने इस बात का विरोध किया। 10 साल की सज़ा उसकी हैवानियत के लिए बहुत ही कम है, पर पुलिस ने जैसे तैसे करके वहाँ की भीड़ को शांत किया। एनो के साथ बहुत ही बुरा हुआ, और भी बुरा तब हुआ जब उसके दोषी को सज़ा के नाम पर केवल 10 साल की कैद मिली, जो कि एनो और उसकी फैमिली के लिए किसी भी तरीके से न्याय नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहें। धन्यवाद।